हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट करते हैं मूवी मैरी क्रिसमस। ये एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म है जो कि 2024 में रिलीज हुई। IMDb में इसकी रेटिंग 7.3 है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक मिक्सचर का सीन दिखाया जाता है जहां एक तरफ मसाला तो दूसरी तरफ दवाई पीसी जा रही होती है। फिर हमें एल्बर्ट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो मारिया नाम की एक लेडी के साथ घूम रहा होता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें शुरू से कहानी बताई जाती है जहाँ एल्बर्ट काफी टाइम बाद मुंबई शहर वापस आया था और अपने पड़ोसी या दो अंकल से मिलता है। ये दो अंकल एल्बर्ट को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उसे उसके कमरे में लेके जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एल्बर्ट 7 साल बाद दुबई से वापस आया है और इसी दौरान उसकी माँ की मौत हो गई थी। एल्बर्ट घर पर पड़ी अपनी पुरानी चीजें देखता है, तभी ये दो अंकल अपनी बनाई हुई वाइन लेकर उसके पास आते हैं और उसे अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि वो आज बाहर जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एल्बर्ट अपनी माँ की तस्वीर के सामने कैंडल जलाता है और वहाँ पर पड़ी कुछ तस्वीरें फाड़ देता है। इसके बाद वो बाहर चला जाता है जहाँ वो एक पब्लिक फोन से किसी को कॉल करता है, पर वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो वहाँ पर खड़े पुलिस ऑफिसर्स को देखकर वो फौरन साइड की गिफ्ट शॉप पे चला जाता है जहाँ से एल्बर्ट एक शोपीस आइटम खरीदता है और एक रेस्टोरेंट में जाकर ड्रिंक करता है। इसके बाद जब वो वॉशरूम जाता है तब वहाँ पर एक आदमी एल्बर्ट से कहता है कि सामने एक लेडी बैठी है, तुम उसे बोलना कि उसके साथ का आदमी चला गया है क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम आ गया है। एल्बर्ट उस लेडी को आकर सब बताता है। दरअसल इस लेडी का नाम मारिया होता है जो अपनी बेटी एनी के साथ रेस्टोरेंट में आई थी। यहाँ एल्बर्ट को पहली नजर में मारिया पसंद आ जाती है और वो दूर टेबल में बैठकर मारिया को देखता रहता है। फिर जैसे ही मारिया अपनी बेटी के साथ वहाँ से जाती है तो एल्बर्ट भी अपना खाना छोड़कर उनके पीछे जाता है। एल्बर्ट देखता है कि मारिया फिल्म देखने थिएटर जा रही है तो वो मूवी का टिकट खरीद लेता है। अब थिएटर में मारिया और एल्बर्ट आगे पीछे बैठे थे जहाँ इन दोनों की आपस में थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। यहाँ एल्बर्ट को पता चलता है कि मारिया की बेटी एनी बोल नहीं सकती। फिर वहाँ मूवी देखते देखते एनी सो जाती है और एकदम से एल्बर्ट मूवी थिएटर से गायब हो जाता है। अब जब मारिया अपनी बेटी एनी को लेकर घर जाने लगती है तो बाहर एल्बर्ट मारिया को मदद की ऑफर करता है क्योंकि मारिया की गोद में एनी और टेडी दोनों थे। रास्ते में इन दोनों की बातचीत होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि एल्बर्ट आर्किटेक्ट है और मारिया की एक बेकरी है जहाँ वो कुकीज बनाकर स्कूल्स और कैंटीन्स में बेचती है। पहली बार में एल्बर्ट और मारिया की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी। मारिया एल्बर्ट को बताती है कि वो शादीशुदा है और उसका हस्बैंड आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा होगा, इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना मैं भी डेट पर जाऊं। लेकिन वो आदमी एनी को देखकर भाग गया। बातें करते करते वो दोनों मारिया के घर पहुंच जाते हैं जहां मारिया एल्बर्ट को ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है कि वो एनी को रूम में सुला के आती है। एल्बर्ट गिफ्ट शॉप से लाया हुआ शो पीस क्रिसमस ट्री पर लगा देता है और रूम में पड़ी चीजों को देखने लग जाता है। फिर मारिया एल्बर्ट के पास आती है और दोनों म्यूजिक लगाकर खूब डांस करते हैं और फिर थक कर बैठ जाते हैं। अब दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और एल्बर्ट मारिया को उसकी लव स्टोरी बताता है जहां वो अपनी बॉस की बीवी रोजी से प्यार करता है। धीरे धीरे उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है और वो दोनों गोवा चले जाते हैं जहां 2 महीने उन्होंने खूब एंजॉय किया। लेकिन जब रोजी की अपने हस्बैंड को छोड़ने की बारी आई तो वो एल्बर्ट को छोड़ के चली गई। उसने कहा कि वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती। मतलब कि यहाँ पर एल्बर्ट का बहुत बुरी तरह से कट गया था और इस बात को 7 साल गुजर चुके थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मारिया भी एल्बर्ट को अपनी स्टोरी बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त जेरोम को पसंद करती थी। फिर थोड़े अरसे बाद जेरोम के कहने पर उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर जेरोम से शादी कर ली। शादी के बाद ये दोनों काफी खुश थे, लेकिन कुछ अरसे बाद ही जेरोम मारिया पर शक करने लग गया। उसका शक इतना बढ़ गया था कि उसे लगता था कि एनी उसकी बेटी नहीं है। फिर मारिया ने जब एक दिन जेरोम को किसी और लड़की के साथ देखा तो वो उल्टा मारिया को ही ब्लेम करने लग गया और उसके कुछ देर बाद ही उसकी बेटी ने बोलना बंद कर दिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि एल्बर्ट ने थोड़ी देर पहले पेपर की काफी डक्स बनाई हुई थी जिससे वो दोनों जलाकर विश मांगते हैं। इसके बाद मारिया अपनी बेटी एनी के लिए एक नोट लिख कर रखती है और एल्बर्ट के साथ बाहर चली जाती है। फिर वो काफी जगह घूमते हैं
और आखिर में एल्बर्ट के घर जाते हैं, जहाँ वो एल्बर्ट के अंकल की दी हुई वाइन पीते हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज आकर किस करने लगते हैं। लेकिन मारिया को शीशे में कुछ नजर आता है और वो वॉश बेसिन में जाकर साफ करने लग जाती है। इसके बाद एल्बर्ट मारिया को घर छोड़ने आता है। अब जैसे एल्बर्ट वापस जाने लगता है तो मारिया उसे क्रिसमस मनाने के लिए ऊपर चलने को कहती है और जैसे ही ये दोनों ऊपर जाते हैं तो एल्बर्ट देखता है कि चेयर पर जेरोम की लाश पड़ी है। ऐसा लग रहा था कि उसने सुसाइड की है। मारिया अब एल्बर्ट को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। तब एल्बर्ट डर जाता है और कहता है कि पुलिस आएगी तो उसी को पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि रोजी को पहले उसने ही मारा था। पुलिस का सारा शक एल्बर्ट पर आएगा और एल्बर्ट की वजह से मारिया भी फंस सकती है। अब एल्बर्ट अपने फिंगरप्रिंट साफ करता है और क्रिसमस ट्री पर अपना लगाया हुआ गिफ्ट देखता है, लेकिन वो गिफ्ट वहाँ पर नहीं होता है। फिर एल्बर्ट वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें 7 साल पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ एल्बर्ट रोजी के दरमियान काफी बहस हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सब ठीक हो गया था। इसके बाद एल्बर्ट ने रोजी को डोसा बना के खिलाया और दूसरी प्लेट के मसाले में रिंग छुपाकर रोजी को प्रपोज किया। जैसा कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि कोई मसाले में रिंग छुपा रहा है, लेकिन रोजी ने एल्बर्ट को मना कर दिया, जिसके बाद एल्बर्ट ने गुस्से में रोजी को जान से मार दिया। इसी वजह से वो 7 साल की सजा काट कर आया था, यानी कि एल्बर्ट ने झूठ बोला था, वो कोई दुबई शुबई नहीं गया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एल्बर्ट मारिया के घर से निकलकर रास्ते में चाय पीने के लिए रुकता है, जहां वो मारिया को उसकी बेटी एनी के साथ कहीं जाते हुए देखता है और उनका पीछा करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मारिया चर्च गई है, जहां वो बेहोश हो जाती है। तभी रोनी नाम का एक आदमी मारिया को सहारा देता है। वहीं पर एल्बर्ट भी मारिया से मिलता है। मारिया उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन एल्बर्ट मना कर देता है क्योंकि उसे मारिया पर शक हो गया था। तभी रॉनी मारिया और एनी को घर ड्रॉप करने के लिए कहता है और एल्बर्ट से कार चलाने के लिए हेल्प मांगता है, जिसके बाद वो सब मारिया के घर जाते हैं। अब घर पहुंचने पर मारिया रॉनी को ड्रिंक ऑफर करती है। एल्बर्ट सोचता है कि ऐसा ही कुछ थोड़ी देर पहले हुआ था। जब वो लोग मारिया के घर के अंदर आते हैं तो एल्बर्ट देखता है कि जेरोम की लाश गायब थी और साथ ही एल्बर्ट का गिफ्ट भी क्रिसमस ट्री पर लगा था। मारिया जब अपनी बेटी को सुलाने जाती है तो रॉनी एल्बर्ट से कहता है, हम दोनों इस लड़की पर ट्राई करते हैं, जिसका लक अच्छा हुआ मारिया उसे मिलेगी। अब मारिया जब एनी को सुला कर आती है तो कहती है कि उसकी घड़ी चर्च में रह गई है, इसलिए उन्हें लेने के लिए जाना होगा। तब रॉनी कहता है ठीक है, और साथ ही साथ हम एल्बर्ट को भी रास्ते में छोड़ देंगे। असल में रॉनी एल्बर्ट को साइड करके मारिया के साथ एंजॉय करना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अब रॉनी मारिया के साथ चर्च जाता है और एल्बर्ट को रास्ते में छोड़ देता है, लेकिन एल्बर्ट वापस मारिया के घर जाता है। वहाँ उसे जेरोम की लाश दिखती है। फिर वो एनी के पास आकर उसे कहानी सुनाता है और तब तक रॉनी और मारिया भी वापस आ जाते हैं। फिर रॉनी भी जेरोम की लाश देखता है और उसे भी ये सुसाइड लग रही होती है। फिर मारिया रोनी को पुलिस बुलाने के लिए कहती है और रॉनी फौरन पुलिस को फोन करके बुला लेता है। तभी मारिया एल्बर्ट को अपने घर पर देख लेती है और वहाँ से उसे जाने के लिए कहती है। मतलब कि ये सारा प्लान मारिया का बनाया हुआ है। एल्बर्ट जैसे सीढ़ियों के रास्ते बाहर जाने लगता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। तब एल्बर्ट ऊपर के रूम में जाकर छुप जाता है और वो वहाँ कुछ ऐसा देखता है कि वो चौंक जाता है। अब पुलिस वाले मारिया के घर आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। रॉनी उन्हें बताता है कि वो कैसे मारिया से मिला और क्या क्या हुआ, लेकिन उसने एल्बर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि रॉनी ने पहले ही मारिया को बोल दिया था कि एल्बर्ट 7 साल बाद दुबई से वापस आया है, हम एल्बर्ट को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। पुलिस इंस्पेक्टर मारिया से गन के बारे में पूछता है तो मारिया बताती है कि गन जेरोम की है और वो ड्रग्स भी लेता है, जिसके बाद वो रोने की एक्टिंग करने लगती है। पुलिस वाले मारिया की बेटी एनी से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वो तो बोल ही नहीं सकती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कांस्टेबल लक्ष्मी को लग रहा था कि ये सब मारिया और रॉनी ने किया है ताकि वो दोनों जेरोम को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सकें। रॉनी अब अपने वॉलेट को सोफे के पास ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता, जो कहीं क्राइम सीन के पास गिर गया था।
पुलिस अब मारिया के रूम को सील कर देती है जहां उन्हें लाश मिली थी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के जाने के बाद मारिया एक वुड कटर लेकर ऊपर के रूम में जाती है और वहां पर सारा सामान काटने लग जाती है। तभी एल्बर्ट आ जाता है और वो वुड कटर से उसी पर हमला कर देती है, पर एल्बर्ट किसी तरह से उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने ऊपर और नीचे कमरे को बिल्कुल सेम डेकोर किया है ताकि किसी को पता नहीं चले कि नीचे जेरोम की लाश पड़ी है और ऊपर का रूम खाली है। तभी जब एल्बर्ट मारिया के साथ पहली दफा आया था तो उसे लाश नहीं दिखी और जब दूसरी दफा मारिया के साथ घूम कर आया तो सोफे पर जेरोम की लाश पड़ी थी। एल्बर्ट को ये सब तब पता चला जब वो पुलिस से बचने के लिए ऊपर वाले रूम में गया। एल्बर्ट अब मारिया से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। तब मारिया बताती है कि वो ये सारी प्लानिंग काफी पहले से कर चुकी थी क्योंकि जेरोम ने उसका और उसकी बेटी का जीना हराम कर दिया था। मारिया उसे बताती है कि उसने जेरोम की विस्की में काफी ज्यादा ड्रग्स पीस कर मिला दी थी जिससे वो बेहोश हो गया था। और ये सीन हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है जहाँ एक तरफ मसाला और दूसरी तरफ दवाई पीसी जा रही थी। फिर वो एल्बर्ट को बताती है कि जब मैं तुम्हारे साथ पहली दफा आई तो एनी को सुलाने के बहाने मैंने जेरोम को मार दिया था और जब हम दूसरी दफा आए तो नीचे वाले रूम में गए थे जहाँ उन्हें जेरोम की लाश मिली थी। यह सब सुनने के बाद एल्बर्ट मारिया की मदद करने लग जाता है क्योंकि ऐसा ही कुछ रोजी ने उसके साथ किया था और शायद एल्बर्ट मारिया को चाहने लग गया था। इसके बाद वो दोनों ऊपर के रूम की सारी चीजें तोड़कर बेकरी की आग में जलाने लगते हैं ताकि कभी किसी को शक ना हो कि ये मर्डर है। अब मारिया एल्बर्ट को रोनी का पर्स भी जलाने को कहती है जो उसे ऊपर के रूम में मिला था, लेकिन वो मना कर देता है। ये कहते हैं कि वो इसे चर्च के एनिमल बॉक्स में डाल देगा जिससे वो पर्स रोनी को मिल जाएगा। फिर एल्बर्ट जाते हुए मारिया को उसका गिफ्ट एनी को देने के लिए कहता है और कहता है कि उसे बोलना कि सेंटा ने दिया था। अब अगले सीन में पुलिस इंस्पेक्टर रोनी को खूब मारता है जिससे उन्हें एल्बर्ट के बारे में पता चलता है। फिर पुलिस वाले एल्बर्ट को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जहां एल्बर्ट पुलिस स्टेशन में भी पेपर की डक बनाकर टेबल पर रख देता है। फिर इंस्पेक्टर एल्बर्ट को रूम में ले जाता है जहां एल्बर्ट उसके साथ हुई आधी बातें बता देता है कि वो मारिया और रोनी से कैसे मिला और क्या हुआ। यहाँ मारिया और उसकी बेटी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है ताकि मारिया की क्लोजिंग स्टेटमेंट ली जा सके क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी सुसाइड आया था। अब मारिया अपनी स्टेटमेंट देती है और लास्ट में बोलती है कि एल्बर्ट नाम के एक आदमी ने भी उसकी मदद की थी। यहाँ मारिया ने एल्बर्ट का नाम इसलिए बताया था क्योंकि टेबल पर रखी हुई डक को देखकर उसे पता चल गया था कि एल्बर्ट को भी यहाँ बुलाया गया है। अब दोनों की स्टेटमेंट सेम होने की वजह से इंस्पेक्टर केस को क्लोज करने का सोचता है क्योंकि इंस्पेक्टर के मुताबिक एल्बर्ट कल ही जेल से वापस आया था और वो आते ही मर्डर नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात रही रोनी की, वो सिर्फ मारिया की मदद करने के लिए रुका था और क्राइम सीन से भी पता चल रहा था कि जेरोम ने ड्रग्स ली हुई थी। और जब उसने मारिया का लेटर देखा कि वो किसी आदमी के साथ बाहर जा रही है तो उसने गिल्ट में आकर सुसाइड कर ली। इसके बाद रोनी पुलिस को बताता है कि उसने जानबूझकर अपना पर्स सोफे में छुपाया था ताकि वो मारिया से दोबारा मिल सके, लेकिन मर्डर के बाद जब उसने चेक किया तो वहाँ पर्स नहीं था। वो कहता है कि हो सकता है कि वहाँ कोई चोर आया हो जिसने मेरा पर्स चुराया और जेरोम का मर्डर कर दिया। ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि वो केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसके बाद जब सब जाने लगते हैं, इंस्पेक्टर एनी को वही शो पीस दिखाकर पूछता है ये किसने दिया, तो एनी बोलती है कि सेंटा ने और एल्बर्ट की तरफ इशारा करती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि एनी बोलने लग गई थी। अब एल्बर्ट सोचता है कि एनी बोलने लग गई है यानी कि मारिया फंस सकती है। अब एल्बर्ट जेब से रोनी का पर्स निकालकर पुलिस इंस्पेक्टर को देता है ताकि सारा शक उस पर आए और उन्हें लगे कि जेरोम का मर्डर उसी ने किया है। इसके बाद एल्बर्ट रोजी की रिंग मारिया को बनाता है जिसका मतलब ये था कि एल्बर्ट रोजी को भूल गया है। फिर वो साइड पर जाकर बैठ जाता है यानी कि मारिया को बचाने के लिए एल्बर्ट ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। इसी के साथ ये सस्पेंस से भरी हुई कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।